गरीबों की जीत। संपन्न परिवार में जन्मे व्यक्ति को धन, वैभव के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी बिना कुछ अतिरिक्त श्रम किए हासिल हो जाती है। दूसरी ओर विपन्न परिवारों में जन्मे व्यक्ति को पहले अपने अस्तित्व के संकट से जूझना पड़ता है, तदंतर वह विकास की बात सोच पाता है। इस तरह संपन्न परिवारों में जन्मे व्यक्ति के बराबर में आने के लिए सामान्य व्यक्ति को उससे कहीं अधिक लंबी दूरी पार करनी पड़ती है। संपन्न परिवार में जन्मा व्यक्ति यदि कुछ भी ना करे तो भी उच्च सामाजिक स्थिति, पद, प्रतिष्ठा का लाभ उसे मिलता है, जिसके सहारे वह आगे बढ़ता जाता है। दूसरी ओर साधारण जन को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए अपनी वर्तमान स्थिति को बचाने हेतु प्रयत्न के अलावा उन बाधाओं से भी जूझना पड़ता है जो उसकी दुर्दशा को बनाए रखती हैं। इतिहास बताता है कि संघर्षों में कई बार संपन्नों की हार हुई है और गरीबों की जीत हुई है, किंतु फिर भी गरीबों में संपन्न वर्ग का उदय हो गया है। लेकिन कमाल देखिए कि ऐसे वर्ग के सभी लोग दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद शाम को घर लौटते ही मेधावी विद्यार्थियों की तरह कागजों और हिसाब किताब में के गणित में खो जाते हैं। देर रात तक संभावित अनुमान लगाते रहते हैं। सुबह नींद से जागते ही फिर वही गुणा भाग। इस पर आश्चर्य होता है कि ये मेहनत कश गरीब मेज पर कोका कोला की आधी पी हुई बोतल रखे हुए अध्ययन में तल्लीन है। आखिर किस उधेड़ बूंद में फंसे हैं? समझ बढ़ने पर मालूम हुआ कि गरीबों के लिए संघर्ष की रूपरेखा तैयार करने में यह कमाल है। गरीबी के खिलाफ युद्ध छिड़ा और गरीबी जीत गई, लेकिन गरीबी बढ़ती रही। अब शहर में रहने वाला अलग, गांव में रहने वाला अलग तरह का गरीब, दोनों मिलकर पुनः संघर्ष करेंगे। अमीर होना है तो सत्ता चाहिए। इस प्रकार गरीबों का यह संपन्न वर्ग, गरीबों का शासक दल और दूसरा गरीबों का शासक दल पुनः संघर्ष में विकास की यात्रा करता है। सरकार अमीरी रेखा तय करे, उसके नीचे के सब गरीब, सबको मदद मिले, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले। गरीबों पर बहस, सेमिनार। लेकिन गरीब भिखारी पर नजर पड़ते ही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? चलो भागो यहां से। हुजूर, मैंने तो आपको वोट दिया था। तो कौन सा एहसान कर दिया? किसी ना किसी को तो वोट देने ही थे। नागनाथ को नहीं देते तो सांपनाथ को देते। अधिक और अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से सभी में होती है। इससे अमीर गरीब जैसा कुछ भी नहीं होता। जो 100 रुपए रोज कमा रहा है वो 1000 कमाना चाहता है, जो 1000 कमा रहा है वो लाख कमाना चाहता है, जो लाख कमा रहा है वो करोड़ों। यह फहरिस्त बहुत लंबी है। सभी को इसी विकास की जरूरत है। अमीरी व गरीबी के बीच एक दीवार है, एक समुद्र है जिसे लांघा नहीं जा सकता। इतिहास में केवल राजा, महाराजा, नवाब, बेगमों का जिक्र होता है। आम आदमी, गरीब और भिखारियों को इतिहासकार नहीं पहचानते। विकास की दौड़ में बने रहने के लिए संपन्न व्यक्ति का काम केवल समानांतर यात्रा से चल जाता है। वहीं विकास की धारा में शामिल होने के लिए विपन्न वर्ग को ऊर्ध्वाधर यात्रा करनी पड़ती है, जो समांतर यात्रा की अपेक्षा और अधिक कठिन होती है। संसाधनों और राज्य के समर्थन के अभाव में जनसाधारण की विकास यात्रा और भी कठिन हो जाती है।